दोस्तों, इंसान को अपने जो कर्म है वो हमेशा अच्छे करने चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि कर भला हो भला अंत भले का भला। यानी जैसा इंसान कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। अगर कोई इंसान अच्छे कर्म करेगा तो उसको अंत जो है उसको अच्छा ही मिलेगा। लेकिन अगर कोई इंसान बुरे कर्म करेगा तो उस समय चाहे उसका बचाव हो जाए उसके पिछले कर्मों से या उसके ग्रहों के कारण, लेकिन जब भी शनि ग्रह किसी ऐसे भाव में आते हैं तो उसका आगे पीछे का इंसाफ जो होता है वो कर जाते हैं। और आज हम उसी कर्म फलदाता और न्याय के देवता शनि ग्रह के बारे में बात करेंगे, जो कि 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर 2026 पूरे 138 दिन के लिए शनि जो है वो मीन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। और इस स्थिति का कैसा प्रभाव मिथुन राशि के जातकों के ऊपर होगा, दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय शनि जो है वो आपके कर्म भाव में ही गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे उनका वक्री अवस्था में आना काफी सारे समीकरणों को इस समय बदलेगा। लेकिन घबराइए नहीं, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि साधारणतया देखा जाता है जब भी शनि का नाम आता है तो इंसान के दिमाग में सबसे पहले नकारात्मक सोच आती है। लेकिन दोस्तों, ये जो समय वक्री अवस्था में आएगा, क्योंकि शनि इस समय आपके कर्म भाव में विराजमान है, जो आप लोगों को एक लंबा संघर्ष जो है वो दे रहे थे। चाहे वो आप कोई व्यापार कर रहे थे या फिर कोई नौकरी कर रहे थे, तो पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि वहां पे जो क्लाइंट आपको, कस्टमर आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे थे। खास करके आज मैं जो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मिथुन राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मिथुन है, जिनकी नाम से मिथुन राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका लगन मिथुन है तो उनको ये वीडियो पूरी की पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि क्या क्या समीकरण बदलने वाले हैं। आज का टॉपिक उसी के ऊपर आधारित है। और ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों को मार्गदर्शन करता है कि ये समय आप लोगों के साथ ये स्थितियां बनेंगी, इस इन स्थितियों को आप लोगों ने कैसे मैनेज करना है। और यकीन मानिए, जो लोग ज्योतिष के अनुसार जीवन में आगे बढ़ते हैं उनको ठोकरें थोड़ी कम ही पड़ती हैं। आइए समझते हैं दोस्तों, ये जो वक्री अवस्था है किस भाव में है और यहां से जो दृष्टियां शनि महाराज की पड़ेंगी, क्योंकि शनि एक ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जो कुंडली के दो भावों के स्वामी होते हैं। एक वो भाव जहां पे वो सिटिंग, जहां पे वो बैठते हैं, और तीन वो वाले भाव होते हैं जहां पर उनकी दृष्टियां पड़ती हैं। सो 12 में से 6 भावों के ऊपर अगर शनि का कंट्रोल होता है तो इसका तात्पर्य ये है कि आप लोगों के जीवन के आधे से ज्यादा जो कंट्रोल है वो शनि ग्रह का ही है। इसीलिए इनको सबसे ज्यादा ज्योतिष में इंपॉर्टेंस दी गई है। इसीलिए जब शनि का नाम आता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये न्याय करते हैं किसी के साथ। अगर आप सेवा भावना करते हैं तो अच्छा होता है, अगर आप बुरा किसी के साथ छल कपट करते हैं तो ये वैसा ही न्याय उनके साथ करते हैं। आइए समझते हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए शनि जो है वो कर्म भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे और यहाँ पे वो और भी दिग्बली हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये हर वर्ष जो है वो वक्री होते हैं, जुलाई महीने से लेकर नवंबर या दिसंबर महीने तक हर वर्ष शनि जो है वो वक्री होते हैं। लेकिन इस समय जो स्थितियां हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है उनकी पूर्ण दृष्टि शनि के ऊपर होने से अब जाकर दोस्तों ये पूर्ण तरीके से आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो क्या क्या होंगी दोस्तों, जो संघर्ष आप पिछले 6 महीनों से कर रहे थे, जो आपकी दुकानों पे कस्टमर नहीं आते थे, जो आप देख रहे थे कि आपने कई बार आपके पास इतना धन नहीं था कि आप बड़ी परचेसिंग आपकी कर सके। सो करियर में जो आप लोगों को वो संघर्ष दे रहे थे, उस संघर्ष को विराम जो है 27 जुलाई में ही लगेगा। सो समीकरण जो है वो इसी महीने में बदलते हुए नजर आएंगे। दूसरा, नौकरी पे जो बॉस परेशान कर रहा था या नौकरी ही नहीं लग रही थी,
काफी जगहों पे ट्राई भी किया, आपकी एजुकेशन भी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन करियर में आप लोगों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, वो शनि के कारण ही था ऐसा। लेकिन अब जाके दोस्तों एक तो गुरु की दृष्टि है और शनि जो है वो वक्र अवस्था में आने के कारण आप लोगों को यहाँ पे नौकरी भी मिलेगी, और नौकरी अगर आप कर रहे थे वहां पे आप लोगों के जो पेंडिंग कार्य थे, दोस्तों शनि क्या करते हैं, इंसान के जो पेंडिंग कार्य जीवन में चल रहे होते हैं, जो आपको अपनी दुकान से, अपनी फैक्ट्री से, आपके कर्म भूमि से रिलेटेड जो पुराने आपके लटके हुए काम थे जो हो नहीं पा रहे थे, चाहे आप कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, आप प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं, आप कोई एडवाइजरी करते हैं, कोचिंग चलाते हैं, कुछ भी आप काम करते हैं, उसमें जो अटके हुए आप लोगों के काम थे वो इस दौरान पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे जहां व्यापार में आप लोगों को सफलता मिलने के योग बनेंगे, वहीं आपके व्यापार में कोई नया रास्ता इस समय आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। वहीं जिन लोगों की नौकरी नहीं मिली थी उनको नौकरी मिलेगी। अब मैं आपको बताऊंगा, जो लोग ट्रांसफर लेना चाहते थे, पिछले 6 महीनों से प्रयास कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, उन लोगों का ट्रांसफर इस समय होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों शनि की वक्र दृष्टि आपके भाग्य के भाव के ऊपर पड़ेगी, यहां पे जो कि उनका अपना ही घर है कुंभ राशि के ऊपर, और दूसरा आप लोगों की कुंडली के अनुसार आपके अष्टम भाव के और आपके नवम भाव के स्वामी ग्रह हैं। तो नवम भाव आपके भाग्य का भाव है, तो अब जाकर जो भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था, अब जाके आपको किस्मत का साथ जो है अब मिलेगा, और अब आपके काम जो है वो बनने लगेंगे। दूसरा, यात्रा से रिलेटेड अगर आप कोई छोटी मोटी यात्रा करना चाहते थे, कहीं आपने घूमने का अपने परिवार के साथ कोई प्रोग्राम बनाया था, लेकिन वो आपका सपना पूरा ही नहीं हो रहा था, आपने देखा पिछले कुछ महीनों से आप लगे थे कि एक टूर लगाना है, एक टूर लगाना है, लेकिन वो लग ही नहीं पा रहा था, अब जाकर आपका वो सपना जो है इस समय पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। वहीं इस समय आपको अपने पिता का भी सपोर्ट जो है वो मिलेगा, आपको अपने गुरुजनों का, गुरुजन जो धार्मिक गुरु होते हैं, जो आपके आध्यात्मिक गुरु होते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके जो आपके टीचर्स हैं, आपके जो लेक्चरर्स हैं, आपके जो प्रोफेसर्स हैं, अगर आप कहीं पर कोई काम सीख रहे हैं, वहां पे जो आपके ट्रेनर्स हैं, वहां के जो ओनर हैं, मैनेजर हैं, वो सारे के सारे आपके गुरु समान हैं। जहां पे आप नौकरी करते हैं, वहां पे जो बड़े सीनियर अथॉरिटी है, जो आपके बड़े ऑफिसर्स हैं, उन लोगों का अब जाके आपके प्रति जो रवैया है वो ठीक होगा, और अब जाकर वो लोग आप लोगों की बात जो है वो मानेंगे, और आपको राइट गाइडेंस जो है अब जाके उन लोगों से मिलेगी। उसके बाद शनि, क्योंकि वो अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, अगर आप किसी रिसर्च के काम में लगे हुए थे, अगर आप कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, कोई टेक्निकल लाइन में है, कोई क्रिएटिविटी का काम कर रहे हैं, कुछ आप रिसर्च कर रहे थे जो पूर्ण नहीं हो पा रहा था, अब जाके दोस्तों वो रिसर्च जो पेंडिंग कार्य थे, जो आपके लटके हुए काम थे, अब जाकर वो रिसर्च के काम जो हैं वो पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं उनको अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलेगा। जो लोग स्पाई होते हैं, जासूसी करते हैं, कोई साइबर सिक्योरिटी में काम करता है, कोई डीप ऐसे काम करता है, उन लोगों को बहुत अच्छी सफलता भी मिलेगी, और आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, साइंस के साथ जुड़े हैं, उनको कोई नया रास्ता इस समय मिलेगा, कोई बड़ी आविष्कार जो है आप लोग इस समय कर सकते हैं। तीसरा, पेरेंटल प्रॉपर्टी, अगर आप अपने पैतृक संपत्ति में हिस्सा चाहते थे और वहां पे भी आप लोगों का पिछले दिनों कोई संघर्ष लगा हुआ था, वो काम नहीं हो पा रहा था, अब जाके आपको अपने पैतृक संपत्ति में जितना भी आपका हिस्सा होगा वो हिस्सा आपको मिलेगा, और उससे आपको, चाहे वो आपको प्रॉपर्टी मिल जाए या फिर आप पैसे के चाहवान हैं, जो शेयर आप लोगों का होगा इस समय आप लोगों को प्राप्त होगा। तीसरा दोस्तों, यहां पे आप लोगों को अकल्ट, जो रहस्यमय ज्ञान के साथ जुड़े हैं, अब जाकर जो लोग
एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़े हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं, रेकी वगैरह करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। जो लोग सिद्धि वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भी ये समय जो है साइंटिफिकली भी आप लोगों को इस ब्रह्मांड का सपोर्ट भी मिलेगा। और आप अगर इन विषयों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं भी थे तो किसी ना किसी रूप में आप लोगों की मुलाकात किसी ज्योतिष के साथ, किसी तंत्र विद्या का ज्ञान जो रखता है उसके साथ, या फिर जो लोग रेकी करवाते हैं, जो लोग हीलिंग वगैरह करवाते हैं, जो लोग ये मेडिटेशन कैंप्स वगैरह लगाते हैं, उन लोगों के संपर्क में, किसी बड़े आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में भी आप लोग जो हैं वो आने की पूर्ण संभावनाएं इस समय दिखाई दे रही हैं। अगर क्योंकि इस ग्रह का प्रभाव जुलाई के महीने में ही शुरू हो गया है, अगर आपके साथ ऐसी स्थितियां बनी हैं तो कृपया आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके साथ ऐसी स्थितियां जो हैं वो बन रही हैं। अब मैं बताऊंगा शनि की दृष्टियों के बारे में। तो दोस्तों, शनि की जो टेढ़ी दृष्टि है, जो शनि की सबसे ज्यादा खतरनाक दृष्टि होती है, वो होती है तीसरी दृष्टि, थर्ड हाउस। जहां पे शनि बैठते हैं वहां से वो तिरछी नजर में जिस भाव में देखते हैं, उस भाव से थोड़ा सा हमेशा सावधान रहना है। तो जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, खास करके जो लोग स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या फिर आप विदेश जाना चाहते हैं, उन लोगों को मैं यही कहूंगा कि थोड़े समय आपको बड़ा सतर्क रहना होगा। कोई आप लोगों को के साथ कोई बड़ा पैसा लेकर आपसे कोई छल कपट ना कर जाए। जैसे कि लोग अपनी फाइल सबमिट करवाने के लिए, अपनी फाइल बनवाने के लिए कंसल्टेशन लेते हैं, तो वहां पे जो सामने वाली कंसल्टेशन है वो लोग, आपको बड़े सतर्क रह के उनके पास जाना होगा। कुछ लोग जो हैं बड़े बड़े पैसे लेते हैं बाहर, 20-20, 30-30, 50-50 लाख रुपया देके स्टूडेंट्स जो हैं वो विदेश जाना चाहते हैं। तो उनको भी मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा, या फिर आपको बड़े तरीके के साथ जेन्युइन जो लोग हैं उनके पास आप जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, किसी को बड़ा पैसा देने से आपको इस समय बचाव करना होगा। कहीं आपके साथ कोई आपके पैसे के साथ, क्योंकि उस बाप के ऊपर अभी भी तिरछी नजर है, तो आप लोगों को उसका ध्यान रखना है। विदेश यात्रा करनी है या विदेश में आप लोग रहते हैं, उन लोगों को भी थोड़ा वहां पे, अगर आप वहां पे नौकरी कर रहे हैं, या फिर वहां पर आप लोग कोई अपना बिजनेस प्लान कर रहे थे, या फिर आप लोग वहां पे कोई पीआर लेना चाहते थे, तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसको रीचेक कर लेना। अभी फाइल सबमिट करवाना है, परमानेंट रेजिडेंस लेना है या वीजा एक्सटेंड करवाना है, तो कुछ गलतियां मत कर देना। बड़े ध्यान से आप लोगों को आगे बढ़ना होगा। उसके बाद मैं बात करूंगा शनि, खर्च होंगे, यहां पे आपके खर्च होंगे। आप लोगों को खर्चों को कंट्रोल करना होगा। बेफालतू के ज्यादा खर्च जो हैं वो आप लोगों को के लिए फायदेमंद नहीं होंगे, तो इन चीजों से आपको बचाव करना होगा। वैसे जो यात्रा करेंगे, चाहे वो आप जिस जहां पे भी रहते हैं वहां पे, अगर आप अपने ही देश में कहीं कोई हिल स्टेशन घूमने गया है, कोई कहीं पे गया है, तो उन कार्यों में आप लोगों के खर्च जो हैं वो हो सकते हैं। उसके बाद जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनको भी सामने वाली जो पार्टी है जो विदेश में है वो देखना चाहिए, कहीं उनसे कोई माल ले ले उधार में, या कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को कोई गुमराह ना करे, आपके कोई पेमेंट ना फंसा दे, इसका आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहाँ पे जहां पर वो आपको फायदा देंगे, लेकिन जिस भाव के ऊपर तिरछी नजर है उसका भी मेरे को पूरा का पूरा आईना आपको दिखाना होगा, ताकि आप लोगों को इस एडवाइस का फायदा ही मिल जाए। उसके बाद शनि की जो सीधी दृष्टि है वो आप लोगों के फोर्थ हाउस के ऊपर पड़ेगी, जो कि आपकी माता का भी भाव है, आप लोगों की प्रॉपर्टी का और वाहन का भाव है। यहां पे आप लोगों को प्रॉपर्टी से रिलेटेड फायदा हो सकता है। जो लोग अपने लिए कोई नया प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, कोई नया प्लॉट लेना चाहते थे, उन लोगों का इस कार्य के ऊपर खर्च होगा, लेकिन उनको नई संपत्ति, नई प्रॉपर्टी मिल सकती है। जो लोग कोई नया वाहन लेना चाहते थे, उन लोगों का सपना
जो पूरा नहीं हो रहा था, पिछले कुछ समय से वो देख रहे थे कि मैंने अपने लिए टू व्हीलर लेना है या फोर व्हीलर लेना है, तो वो सपना जो है इस समय आप लोगों का पूरा हो सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी और वाहन दोनों के मामले में आप लोग अवेयर रहकर ही काम करना कि कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो कोई आप लोगों को से ज्यादा पैसे ना ले जाए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, वहां पर भी मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि सामने आप लोगों को कोई कम दाम देकर आपसे कोई महंगी प्रॉपर्टी ना ले जाए। सो प्रॉपर्टी के काम तो होंगे, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि शनि जो है दोस्तों, उसको समझना है। शनि पेशियंस सिखाते हैं, डिसिप्लिन, अनुशासन। आप लोगों का पिछले 6-7 महीने से जब से शनि यहाँ पे मार्गी अवस्था में थे, आपने देखा कि कुछ कामों को करने का मन ही नहीं करता था, आप सीखना ही नहीं चाह रहे थे। कुछ चीजें होती थी, आपका मन होता था कि मैंने ये कार्य जो है बाद में कर लेंगे, चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हो, चाहे आपकी नौकरी से रिलेटेड हो। आप लोग कुछ कार्यों को पेंडिंग छोड़ रहे थे, जिसके क्योंकि वो आपको वहां पे लेजी कर रहे थे। लेकिन वो जो लटके हुए काम थे, जो आप सीखना भी नहीं चाहते थे, उन रास्तों पे चलना भी नहीं चाहते थे, इस समय आप उन्हीं रास्तों पे चलेंगे और वो जो अच्छे कार्य होंगे, उन कार्यों को फोकस करते हुए आप कुछ ना कुछ फेवर जो है इस समय ले सकेंगे। उसके बाद दोस्तों, शनि की जो दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर होगी, ये आपकी माता का भी भाव है, तो माता की सेहत में थोड़ी बहुत समस्या जो है वो रह सकती है, लेकिन पहले से काफी हद तक कष्ट जो है वो कम रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे शनि की तीसरी दृष्टि की, जो कि आपके 7th हाउस के ऊपर होगी, जो कि आपकी पार्टनरशिप का भी भाव है, आपके व्यापार का भी भाव जो है, 7th भाव से व्यापार को भी देखा जाता है। तो यहां पे दोस्तों, आप लोगों को, जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हो रही थी, उनकी शादी तो हो जाएगी, लेकिन कभी कभी आपको अपने पार्टनर का जो बिहेवियर है वो थोड़ा रूड लग सकता है। आपको थोड़ा सा उनका जो एटीट्यूड है उसमें कुछ ड्राइनेस, यानी थोड़ा कठोर सा उनका बिहेवियर आपको लग सकता है। सो ऐसा होता भी है तो कृपया उसको आपको इग्नोर करना होगा। छोटी छोटी बातों को तूल देंगे तो वो चीजें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बिजनेस को लेकर आप लोगों को किसी भी प्रकार की लापरवाही और कोई बड़े लालच जो है उसमें नहीं आना है। मेहनत कीजिए, क्योंकि शनि मेहनत करवाना जानता है। हालांकि राहु, चंद्रमा ये बड़ी स्पीड वाले ग्रह हैं, जल्दबाजी में बुध भी बड़ी स्पीड में काम करवाता है, लेकिन शनि जो है वो कहते हैं कि ध्यान से काम करो, संघर्ष करो, समझो कार्य को और पेशेंस के साथ उस कार्य को करो। सो जल्दबाजी में अगर आपको कोई यहाँ पे लालच दे कि आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करो जिसमें आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, तो उस और दूसरी तरफ आपके पास ये अपॉर्चुनिटी हो कि आप अगर कोई किसी जगह पे पैसा लगा रहे हो, उसमें आपको ठीक ठाक मिनिमम, जहां पे कम मार्जिन आपको बचेगा, वो कार्य आपके लिए उत्तम होगा। लेकिन जहां पे लालच दिखेगा कि आपको कोई बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, आपको 100 रुपया लगाने से आपको 200 रुपया, आपको 150 रुपए रिटर्न होंगे, तो वो सारा भ्रम होगा। उन रास्तों पे जाना आपके लिए उत्तम नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लगन वालों के लिए शनि के वक्री होने का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे हमारा नंबर होगा, वहां पे व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।